2021 में एथेनॉल की कंपनियां स्थापित करने के लिए बिहार सरकार एक पॉलिसी लेकर आई, जिसके बाद बड़ी तेजी से बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हैं। लेकिन हाल फिलहाल के समयों में एथेनॉल की जो फैक्ट्रियां हैं उन पर संकट घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ये संकट क्यों उपजा, इसके कारण क्या हैं, और कभी जो एक उम्मीद थी कि एथेनॉल बिहार में जो रोजगार या बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं उसको काफ़ी हद तक कम करेगा, कृषि आधारित उद्योगों को एक नया रूप मिलेगा, लेकिन उन उद्योगों पे और उन सोचों पे क्यों आखिर एक तरह से ग्रहण सा लगता दिखाई दे रहा है, इसी को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ अजय सिंह जी हैं, जो कि खुद एक एथेनॉल फैक्ट्री के मालिक हैं। तो समझेंगे कि क्या कुछ कहानियां रहीं, आखिर क्यों स्थितियां ऐसी बन रही हैं। मक्का को लेकर एक उम्मीद जगी कि बिहार में मक्का तेजी से क्षेत्रफल बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, लेकिन दामों को लेकर कई तरह के सवाल रहे हैं और काफ़ी इस बार कम दाम भी देखने को मिला है कि किसानों को मिले हैं। तो सब विषयों पे बात होगा और एथेनॉल की फैक्ट्रियों को लेकर भी बात होगा। अजय जी, क्या हालचाल हैं अभी आपके? हालचाल तो ठीक ही है। अब चूंकि आप इथेनॉल पे बात कर रहे हैं और किसानों की बात कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए 2021 में मैं बिहार की बात करता हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, भोजपुर का रहने वाला हूँ। 2021 में बिहार सरकार ने एक इथेनॉल की पॉलिसी लेके आई थी। किस लिए? कि बिहार के किसानों को फ़ायदा हो। और चूंकि ये भारत सरकार का नीति था, लेकिन पूरे देश के किसान की बात है। लेकिन चूंकि मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार के किसानों को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए, बिहार में कैसे कार्बन कम किया जाए और कैसे भारतवर्ष को मजबूत किया जाए, इसी के तहत एक पॉलिसी बनी एथेनॉल की। दूसरे एक ब्राज़ील को देखते हुए एक पॉलिसी डेवलप हुई थी। अब चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रेन हैं, तो 2021 में बिहार सरकार ने एक प्रोत्साहन नीति लाई कि आप एथेनॉल प्लांट लगाएं, और उसके चलते सरकार जो भी प्लांट लगाएगा तो आपको 5 करोड़ का सब्सिडी देगा, प्लस आपको इंटरेस्ट में भी राहत मिलेगा। काफ़ी सारे लुभावने प्रोत्साहन राशि दिया था, जिसकी वजह से बिहार के साथ साथ बाहर के लोग, काफ़ी लोगों ने बिहार में प्लांट लगाने की दिशा में आगे बढ़े। उसी में से चयनित होकर के 17 लोगों को गवर्नमेंट ने, ओएमसी ने एक टेंडर निकाला, एक्सप्रेस इंटरेस्ट, उसमें लोगों ने बीडिंग किया और 17 लोग क्वालिफाई हुए, और उसमें से 11 लोगों ने फैक्ट्री लगाई। 17 में 11 लोगों ने फैक्ट्री लगाई। और 11 लोग फैक्ट्री जो लगाए, तो समझिए कि और बहुत अच्छा था। बिहार में रोजगार का भी अवसर, और चूंकि बिहार किसानों की धरती है तो काफ़ी अच्छा माहौल था और चल रहा था। और उस समय देखिए किसानों की आय भी बढ़ी। आप देखे होंगे कि जब मक्का 2022 चूँकि जब प्लांट लगा, तो सारे प्लांट लगभग 23 और 24 में चालू होने लगे, प्रोडक्शन में आने लगे। जब प्रोडक्शन में आए तो मक्का का रेट, जहाँ मक्का बिहार में 12 रुपया था, वो किसानों को फ़ायदा हुआ और बढ़ते बढ़ते मक्का का रेट 27 रुपया तक हाई चला गया, और उसमें किसानों को फ़ायदा हो रहा था और केंद्र सरकार भी खुश था। लेकिन ये लगातार 2 साल बहुत अच्छा चला, लेकिन एकाएक नवंबर 2025 से, जो चूंकि ओएमसी के द्वारा, पहले तो समझने की जरूरत मैं बताऊं, एथेनॉल कोई बाजार में नहीं बिकता। ये प्रोडक्ट जो है ये गवर्नमेंट खरीदती है, ये पेट्रोल में मिश्रण के लिए है, पेट्रोल में मिलाया जाता है। और साथ साथ एक और चीज़ भी है, पेट्रोल के साथ साथ सैनिटाइजर बनता है, पेंट कंपनियों में इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी चीज़ और भी काम है, बताऊंगा उसके बारे में भी। तो अब जिसे बिहार में एथेनॉल, एकाएक जो एथेनॉल का लोकेशन 50% हो गया, सब कुछ चिंतित हो गया कि ऐसा क्यों हो गया, प्लांट्स कहाँ चले जाएंगे। तो जब हम लोग तहकीकात किए क्यों ऐसा हुआ, तब पता चला कि केंद्र सरकार ने एक प्लानिंग किया कि हम ज़्यादा शुगर से एथेनॉल को परचेज करेंगे, और साथ में शुगर से मतलब शुगर मिलों से, कोऑपरेटिव शुगर मिलों से, और साथ साथ में बिहार से बाहर के राज्यों में बहुत सारे प्लांट लग गए नए, जो हम लोग एग्रीमेंट के साथ थे। भारतवर्ष में 88 लोगों के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था एथेनॉल का प्लांट लगाने के लिए। लेकिन बाद में 24 के बाद बहुत सारे लोगों ने, से गुजरात में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, राजस्थान में, असम में, उधर में बहुत सारे, करीब 100 प्लांट के करीब नए प्लांट्स आ गए, बड़े बड़े प्लांट्स। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में बड़े बड़े प्लांट्स लगे। जिस वो प्लांट चालू हुए तो प्रोडक्शन बढ़ गया। और अब चूंकि बिहार में एथेनॉल का जो खपत है वो करीब मोटा मोटी समझिए कि 36 करोड़ लीटर का खपत बिहार में था, लेकिन बिहार में एथेनॉल का उत्पादन होने लगा वो 84 करोड़ लीटर होता था। और बाहर के राज्यों में यहाँ से ओएमसी भेजता था। जब एथेनॉल का उत्पादन होने लगा तो हमारा राज्य से उत्पादन
यहाँ से परचेज करना कम कर दिया एमसी ने। अब हम लोग यहाँ फंस गए। अच्छा, कितना लक्ष्य था और कितना परचेज कम कर दिए, कुछ था कि कितना खरीदेंगे? नहीं, खरीदने के लिए पूरे बिहार से जो है खरीदने, जो पहले खरीदते थे, मैं बात करूं अक्टूबर 2025 तक जो हमसे खरीदा गया, सालाना एथेनॉल 84 करोड़ लीटर खरीदा गया अच्छा, साल में। पूरा खंड मतलब करीब करीब 100%। 110%। जबरदस्ती ये भी प्रेशर था कि और आपसे लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन जब प्लांट उधर चालू हुए तो हम लोग का एक सप्लाई कम हो गया। अब समझिए कि जो लोग प्लांट बढ़ाना चाहते थे, अब इसी प्लांट को चलाना मुश्किल हो गया। तो अभी दिक्कत हमारे साथ ये हुई कि चूंकि बिहार सरकार ने हमें कहा था कि आप प्लांट लगाइए और हम आपको एथेनॉल को बिकवाएंगे, और चीज़ें भरोसा दिलाया था, प्रोत्साहन नीति दिया था, हम लोग आए थे। देखिए, इसमें साथ साथ हम एथेनॉल का ही नहीं है, हम बिहार के किसानों की बात करते हैं। अब देखिए, बिहार में जिस एथेनॉल का उत्पादन कम होने लगा, अभी मक्का का दाम सीधा ड्रॉप हो गया। अभी आज के डेट में मक्का मार्केट में, जो कि सीजन नहीं है, अभी मक्का का ऑफ सीजन है, फिर भी मक्का का मार्केट में प्राइस क्या है? 17 से 18 रुपया, 17 रुपया, 18 रुपया। किसान का रेट यही चल रहा है। जबकि 2 महीना बाद नया क्रॉप आएगा मक्का का, और बिहार में मक्का का उत्पादन इस बार 60 लाख मैट्रिक टन के आसपास का है। पिछले साल भी हुआ था। तो समझिए कि उसमें मक्का का भाव क्या होगा। क्या लग रहा है, क्या बाजार पता नहीं? 12 रुपया, 10 से 12 रुपया। अच्छा, कैटल फीड के अलावा मुर्गी फार्म स्टार्च वाले को ज़्यादा होगा, चूँकि उसमें 2 कारण हुआ। अभी गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि हमें अपना पैसा कम करना है। पहले किसान को देखते थे, अभी उनको प्राइसिंग पे देख रहे हैं कि हमें प्राइस कम करना है। तो उनका फोकस हो गया कि हम कैसे नहीं शुगर से और राइस से बनाएं। जब आप राइस से एथेनॉल बनाते हैं, एफसीआई के राइस से एथेनॉल, तो सरकार का जो प्राइस है वो 60 रुपया है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, आप जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। चावल से तो हाँ, एफसीआई चावल खरीदना होता है कि आप चावल खरीद सकते हैं बाहर से भी? नहीं, अभी हम चावल बाहर से नहीं खरीद सकते, अभी हम एफसीआई से राइस ले रहे हैं। तो एफसीआई सरकार हमें राइस दे रही है। अभी पिछला टेंडर में था कि मिनिमम आपको 40% एफसीआई से राइस लेना है। तो हम एफसीआई से राइस से बना रहे हो। लेकिन मैं बिहार की बात करता हूँ, क्योंकि मैं बिहार का किसान हूँ, और ये मैं जानना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा, उद्योगपति के साथ मैं किसान परिवार से भी आता हूँ। तो देखिए, लेकिन उसमें बिहार के किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। अब बिहार का अगर उद्योगपति जो एथेनॉल प्लांट्स अगर राइस खरीद रहे एफसीआई से, वो चावल कहाँ का है? क्योंकि एफसीआई का चावल बिहार का नहीं है, वो बिहार के खेतों से उपजा हुआ चावल नहीं है, वो पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से आया हुआ चावल है। क्योंकि बिहार में एफसीआई चावल परचेज नहीं करता। यहाँ कौन चावल करता है? स्टेट फूड कॉर्पोरेशन चावल परचेज करता है। तो उस एथेनॉल प्लांट से बिहार के किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो एसएफसी जो खरीदती है, एसएफसी जो खरीदता है बिहार में चावल, पैक्स के जरिए जो चावल की खरीद बिक्री होती है, तो ये पॉलिसी जो हुई, तो इसमें केवल एफसीआई को ही वो किया गया है कि बिहार में आप एफसीआई से ही चावल खरीदेंगे, जो बिहार में या एथेनॉल की फैक्ट्रियाँ या स्टेट की जो संस्थाएं हैं, कमिटी जो है, उससे नहीं खरीद सकते? नहीं, अभी हमें केवल एफसीआई से लेना है। केवल एफसीआई से हमें चावल खरीदना है। उसको एकदम मैंडेटरी है कि एफसीआई को पेमेंट करना, चावल लेना है। तो उसमें एसएफसी नहीं है। अभी हम लोग चावल लेते हैं तो पता चलता है कि वो चावल कहाँ से आया, बिहार का चावल नहीं है। तो चूंकि मेरा मकसद है कि बिहार के किसानों को फायदा भी होना चाहिए, तो वो चावल बिहार से ही ले। आज देखिए, मैं बाज़ारों में जाऊँ, किसानों खेतों में, तो किसान अपना चावल बेचना, धान बेचना चाहते हैं, और कोई ग्राहक नहीं है, पैक्स भी नहीं खरीद रहा है, मार्केट भी नहीं है। सारे राइस मिल्स का भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं लोग, काफ़ी तकलीफ में आ गए, चूँकि सरप्लस है हमारे यहाँ, लेकिन नहीं खरीद पा रहा है। अगर अब इथेनॉल में आता बिहार का चावल, तो हम भी कंज्यूम करते, काफ़ी मात्रा में कंज्यूम करते, और किसानों को फ़ायदा होता। अगर मक्का से करते तो भी फ़ायदा होता। तो चूँकि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़े। एक तो प्रोडक्शन आपका यहाँ पे 45% हो गया बिहार का, तो ऐसे ही 45% ही परचेज हुआ, घट गया। उस 45% में भी 40% मिनिमम हमें एफसीआई का राइस लेना है। तो हमारे पास बचता ही कितना है? टोटल का अगर फिगर करेंगे तो 20%, 10% जितना हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है था प्लांट का, 10% ही हमें बिहार से मक्का खरीदना है। तो बिहार के किसानों को ये समस्या हो रही है। क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखा है, बिहार के नीतीश कुमार जी को भी खत दिया है, सबको दिया है कि भाई रिक्वेस्ट किया है कि आप बिहार को कम से कम अलग नज़रिए से देखना है। देखिए, बिहार, बाकी राज्यों में बहुत सारे उद्योग हैं, बिहार में उद्योग कम है। बिहार में क्या उद्योग लगा सकते हैं? क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है,
तो बिहार में जो इथनॉल इथनॉल की फैक्ट्री इसी लगी थी कि बिहार में किसान का जगह है, यहाँ पे मजदूर भी काफ़ी मिलते हैं, वर्कर्स भी काफ़ी हैं, यहाँ लग सकता है, तो हम लगाए भी थे। लेकिन वो तकलीफ हम लोग यहाँ प्लांट्स वाले आ गए हैं अभी आगे। अभी क्या हाल है? मतलब जो लक्ष्य था करीब करीब आप बता रहे हैं कि 100% खरीदारी हो जाती, जितना एथेनॉल बनता था तैयार होता था उतना बिक जाता था। अभी क्या कुछ सीमाएं लगा दी गई हैं कि इतना ही लेंगे, या 2 नवंबर के बाद क्या सरकार ने आपका एथेनॉल खरीदा है या एथेनॉल वैसी तरह से रखा हुआ है कंपनी ने? अभी क्या हो रहा है कि इसका हमारा उदाहरण के तौर पर बताऊं, मेरे एथेनॉल प्लांट में जो कैपेसिटी है प्रतिदिन 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाने का, यानी कि महीना में आपका 30 लाख और क्वार्टर में 90 लाख, एक क्वार्टर में 90 लाख क्वार्टरली पीओ आता है हमारा। तो हमारे पास जो 90 लाख हम इथेनॉल बना सकते हैं इथेनॉल प्लांट पे, अपने प्लांट में, लेकिन हमें ऑर्डर कितना का है एक क्वार्टर का? वो है 39 लाख का। 90 लाख बना सकते हैं, 39 लाख ऑर्डर है, तो समझिए कि और कहाँ जाएगा। तो अभी हम लोग प्लांट की कैपेसिटी को कम किया, मान लिया हमने कोशिश किया कि प्लांट को हम बहुत भी कम नहीं कर सकते। देखिए कोई भी आपका पेट है खाने के लिए, तो आधा खाना खाएंगे तो भी आपका पेट नहीं सही चलेगा ना, तो एक कैपेसिटी होता है प्लांट का, फिर प्लांट नहीं चल पाएगा। तो अभी हम लोग प्लांट को 65% में चला रहे हैं, फिर भी एक्स्ट्रा हमारे प्लांट में अभी मैं प्लांट बंद कर दिया था, फिर प्लांट चालू किया 50% उसको प्रोडक्शन कम करके। आज मेरे प्लांट पर 30 लाख लीटर इथेनॉल पड़ा हुआ है, लेकिन उसके परचेजर नहीं है, खरीदार नहीं है। अब मुझे प्लांट फिर से बंद, अभी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, उतनी ही है, तो पहले स्टोरेज करना नहीं पड़ता था, लगातार वो बिकता था। अब स्टॉक हो गया, तो अब प्लांट हमें बंद करना पड़ेगा, कम से कम 1 महीना फिर प्लांट बंद करना पड़ेगा। तो 1 महीना में जो बिकेगा, अभी फरवरी महीने का मेरे पास जो सप्लाई का ऑर्डर है वो कितना है? 14 लाख लीटर का है। अब मेरे पास इथेनॉल का पड़ा हुआ है 30 लाख लीटर, तो समझिए 30, हाँ, तो 14 लाख लीटर का सप्लाई है, तो फिर तक खाली करेंगे तो बनाएंगे। तो 2 महीने का मेरे पास तो बना हुआ है, फरवरी और मार्च 2 महीने का बना के इथेनॉल रखा हुआ है। तो ये दिक्कतें बिहार को हो गई हैं। ये चेंज क्यों हुआ सरकार को ऐसा? मतलब अचानक जो कंपनियां हैं, चाहे इंडियन ऑयल, जो तमाम जो लोग खरीदते हैं एथेनॉल, नहीं, दिक्कत बताया ना, दिक्कत ये हुआ कि बाकी राज्यों में एथेनॉल प्लांट लगा दिया लोगों ने, बड़े बड़े कैपेसिटी का, बिना एग्रीमेंट का, बिना गवर्नमेंट की सहमति का उन्होंने प्लांट लगा दिया। उन्होंने देखा कि इससे फायदा हो रहा है, व्यवसाय करते लगाए थे। तो पहले जो फर्स्ट फेज में लोग नहीं आए, हम लोग एग्रीमेंट के साथ आए, सरकार ने हमें निमंत्रित किया, बुलाया कि आप प्लांट लगाइए। देखिए इसमें सवाल उठता है कि आपके साथ एग्रीमेंट 30 केल का है, लेकिन हम लोग के साथ जो फर्स्ट जो हम लोग LTO साइन होता है। सवाल ये भी था लोगों में कि कुछ लोग जो कुछ जानकार हैं उनका कहना था कि कंपनियां जो थीं, जो सरकार का था कि आपको इतने टन या इतने लीटर का आप एथेनॉल तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो अलग से जितनी सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था उससे अधिक उन्होंने कैपेसिटी का उन्होंने इंडस्ट्री खड़ा किया। अब वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा बिके। तो ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जहाँ लोग पहला जब प्लांट लगाए थे, फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो भले ही हमारे पास एसईओ 2 तरह का कॉन्टेस्ट था, एश्योर ऑफ टेक और प्रेफरेंशियल। तो एश्योर में भले उन्होंने वो कहा, तो हमने तर्क किया भाई अब छोटा प्लांट नहीं लग सकता, 30 का प्लांट होता ही नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि जो भी आप अप्लाई किए थे यूआई में, जो अप्लाई किए थे, जो डिजाइन कैपेसिटी था, आप उसी डिजाइन कैपेसिटी प्लांट लगाइए। एग्रीमेंट में बकायदा उन्होंने लिखा कि हम 30 के लेश्योर लेने के बाद आपका जो भी 70% बचता है वो मैं प्रेफरेंशियल लोकेशन से फर्स्ट प्रायोरिटी में आप ही से लिया जाएगा। जिस समय प्लांट रहा था उसमें 10% ब्लेंडिंग की प्लान थी, आज 20% ब्लेंडिंग हो रही है। तो हमारा प्लांट उसी हिसाब से, अगर वो ऐसा नहीं होता तो 2 साल तक उन्होंने मुझे 100% कैपेसिटी का ऑर्डर दिया। मेरे पास ऑर्डर है, पूरा LOI है, वर्क ऑर्डर है, और सप्लाई भी किया हमने। स्टार्टिंग में ही कहते कि नहीं मैं नहीं लेता, स्टेट कहते हैं ना कि नहीं भाई मैं आपसे इतना ही लूंगा, हम प्लांट नहीं लगाते। उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं आपको आगे प्रेफरेंशियल लोकेशन से लेंगे, और उन्होंने भरवली कहा कि आप प्लांट लगाइए, हम आपसे पक्का लेंगे, और पक्का वो ले ही रहे थे। 2 साल तो उन्होंने लिया भी है। तो मैं कैसे कहूं कि नहीं हमने ज़्यादा बड़ा प्लांट लगाया? गलती उनकी है। सरकार को चाहिए था कि जब हमारा प्रोडक्शन पूरा हो गया तो नए लोगों को प्लांट लगाने की अनुमति नहीं देते। भारतवर्ष में कहीं भी, भाई भारत एक देश है, कहीं से कहीं ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है। क्या बिहार में एप्पल का मोबाइल बनता है? क्या नहीं बनता है ना, लोग इस्तेमाल करता है ना। अब कहेंगे कि नहीं हम अब कर्नाटक में ही, हम तमिलनाडु में ही एथेनॉल बना लेंगे। तो भाई आप यहां से मक्का खरीद कर ले आके तमिलनाडु में एथेनॉल बना रहे हैं।
तो हम तो बिहार, चूंकि हर राज्य की एक एक चीज़ें, अच्छा टेक्सटाइल के लिए गुजरात जाना जाता है, चूंकि क्यों जाना जाता है, वहाँ कॉटन की खेती होती है, तो वहाँ पे उस सब जो उत्पादन होता है उस हिसाब से कपड़े बनते हैं। बिहार में नहीं हो पाते, बिहार में कॉटन की खेती नहीं होती, तो हम यहाँ भले ही कपड़ा ला करके और यहाँ पर हम सिलाई कर लें, स्टिचिंग कर लें, लेकिन उत्पादन वही हो रहा है। अब क्रूड ऑयल विदेश से आता है, आप दूसरे कंट्री से आता है, तो भाई आता है ना, तो उसी तरह से बिहार में उत्पादन करके पहले ही पाते थे कि बिहार से उत्पादित करके हम दूसरे राज्यों में भेजेंगे। और बिहार को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। बिहार में अगर ग्रोथ करना है, बिहार के लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार लाना पड़ेगा। और बिहार सरकार, चूंकि हमें बिहार सरकार से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप इस मुद्दे को उठाएं, और आप चूंकि कोई प्लांट बहुत लंबा दिन अब कंट्रोल नहीं कर सकते, बैंक के लोन हैं, EMIs हैं, एक एक प्लांट पे 500-600 लोग काम करते हैं, उनकी जॉब का भी सवाल है, तो काफ़ी दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार, देखिए हम लोग क्या है, मान लिया एक इंडस्ट्री लगाया, हम उसकी फाइट कर रहे हैं कि भाई ये बचाएं, इसको नहीं बचेगा दूसरे उद्योग में चले जाएंगे। सरकार अगर भरोसा नहीं देता तो हम नहीं लगाते। एक प्लांट को लगाने में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो उस 200 करोड़ पे आप केवल कहेंगे कि मैं 50% इंटरेस्ट दे दूंगा, तो उससे नहीं हो जाएगा ना, उसको EMI देना है। EMI किसे देना है? कमा के ही देना है। जो प्रॉफिट होगा उसी से ही मैं देना है। हमें सब कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, तो ये अलग चीज़ें हैं, समझने की जरूरत है सरकार को, और सरकार को मेरी बातों को समझना पड़ेगा और एथेनॉल कंपनियों के साथ बैठना पड़ेगा, बैठ के बात हो। इसमें हम केवल एथेनॉल प्लांट ही नहीं है, किसानों को देखना होगा। अगर जब तक बिहार के किसानों को नहीं देखेंगे तो किसान बदहाल हैं। आज जो किसानों की स्थिति, अब बिहार, चूँकि आप किसान तक का कवरेज करते हैं, बिहार के किसानों में जाएँ गाँव में, अगर किसी किसान की खेती, अगर बेटी की शादी करनी है ना, तो ज़मीन बेच के शादी करते हैं। लगातार मैं देखता हूँ। क्यों? बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो ज़मीन बेचना पड़ता है। तो अगर क्यों? ये चीज़ें अगर सुधारनी हो, खैर अब तो जहाँ पे स्थापित हो चुकी हैं कंपनियाँ वो तो हैं, और हर राज्य की अपनी पॉलिसी है, वहाँ के अनुसार वो अपनी पॉलिसी तैयार करता है। लेकिन अगर बिहार में इसको फिर से तेज़ी लाना होगा एथेनॉल के लिए, तो क्या करना होगा? क्योंकि दो चीज़ें थी। एक था कि जब सरकार के साथ एथेनॉल फैक्ट्री की कंपनियाँ हुई थी, तो उसमें यह था कि केवल आप एथेनॉल सरकार को ही बेच सकते हैं, आउट ऑफ सोर्स नहीं बेच सकते। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आप लोग के साथ हुआ है, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, या आप लोग अपना एथेनॉल बाहर भी बेच सकते हैं सरकार के अलावा? नहीं, दो चीज़ें हैं। देखिए, बाहर मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट के अलावा दो मार्केट है, एक रिलायंस और एक नायरा। छोटी रिलायंस को पूरे देश में 54 करोड़ लीटर जरूरत है, 54 करोड़ लीटर। नायरा को 98 करोड़ लीटर जरूरत है, और गवर्नमेंट को 1200 करोड़ लीटर जरूरत है ना। तो यही मार्केट है, इससे बाहर मार्केट भी है। लेकिन क्या आज भी इतने एथेनॉल के हल्ला हो रहा है? लेकिन आपको साथ जान का आश्चर्य होगा, अभी भी मुझे जहां तक एक आइडिया, मुझे आंकड़न है कि भारतवर्ष में 150 करोड़ लीटर से ज़्यादा प्रति वर्ष अभी भी एथेनॉल इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका से। अच्छा, बाहर से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? पेंट इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, जितने भी हैं। अभी दो कंपनी है, एक नोएडा में है, एक पूना में है, वो प्रति वर्ष 150 करोड़ लीटर एथेनॉल बाहर से इंपोर्ट करती है। मेरी बात हुई थी कि हमारा एथेनॉल परचेज कर लीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि आपको एथेनॉल हमको देना पड़ेगा 48 रुपये लीटर। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं है उतना। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर हम मक्का से बना रहे हैं या और FCI उसमें अलाउ नहीं करता, हम मार्केट से चावल से भी लेकर बनाते हैं, तो हमारा जो कॉस्टिंग है वो 62 रुपये तक आता है बनाने के लिए। तो हम गवर्नमेंट को, चूँकि गवर्नमेंट हमें FCI राइस देता है, उस हिसाब से हम उसको देते हैं। तो FCI राइस उसमें अलाउ नहीं करता, वो OMC के लिए अलाउ होता है। OMC से लेटर आता है तो हम लोग को मिलता है एक मानक रेट पर। तो वो भी, अगर सरकार, उसको भी, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो आज इथेनॉल बाहर से आ रहा है देश में, उसको भी तत्काल बंद करके उन्हें स्वदेशी इथेनॉल को उनको देना चाहिए, सेल करना चाहिए। आखिर वो सस्ता के दर में ले रहे हैं, चूंकि उनको अमेरिका से इथेनॉल सस्ता मिल रहा है भारत के बनिस्बत। क्योंकि क्वालिटी की कुछ कमियां होंगी। इथेनॉल में कोई क्वालिटी नहीं होता, सारे परसेंटेज सब सेम है, 99.9% इथेनॉल बनते हैं। 62 की कहानी। रीजन है ना, अमेरिका में जो मक्का का कीमत है वो 10 रुपया है, वहाँ पर जेनेटिक मॉडिफाइड मक्का है। वहाँ पे ना, वहाँ के मक्का के स्टार्च जो उसमें 70% होते हैं,
हमारे यहाँ मक्का में स्टार्च 58% होता है। तो इसीलिए भारत सरकार लगातार देखे होंगे कि वहाँ का मक्का नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो जेनेटिक मॉडिफाई किया हुआ मक्का है, वो तैयार किया हुआ बीज है, वो एथनॉल के लिए ही है। और वहाँ पे एथनॉल ब्राज़ील, अमेरिका, यूएस जो है ना, एथनॉल, अब ब्राज़ील में एथनॉल की जो ब्लेंडिंग होती है 30%, सभी गाड़ियों में 30% एथनॉल मिश्रण है, कंपल्सरी है। प्लस उसके अलावा वहाँ 85% एथनॉल फ्लेक्सी फ्यूल्स, भारत में भी इसकी ट्रेंड हो चुकी है। भारतवर्ष में गाड़ियाँ टेस्टेड हैं फ्लेक्सी फ्यूल की, जिसमें 85% से लेकर 100% एथनॉल पर गाड़ियाँ चलेंगी। अब गवर्नमेंट को ज़रूरत है उसको अप्रूव करने का, आगे लाने। गाड़ियाँ टेस्टेड हो चुकी गाड़ियाँ हैं। भारत में भी अब होना चाहिए गाड़ियों में पेट्रोल में मिश्रण जो 30% पे जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कैसे ग्रो करेगा। 15 से 20%। अभी 20% का ब्लेंडिंग है, और लेकिन गवर्नमेंट को बहुत जल्द इस पे, जब देखिए सारे प्लांट्स अगर चलाने हैं तो सलूशन एक ही है कि हमें ब्लेंडिंग बढ़ानी है, ओएमसी ब्लेंडिंग को बढ़ाए। और अपना इसके लिए, चूंकि पब्लिक में एक बहुत हंगामा था कि आपने एथनॉल मिला दिया, माइलेज घटने लगा, तो इंजन पे इंजन प्रभाव पड़, 10 बातें हो रही थी। इंजन प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को कुछ चाहिए था कि एथनॉल, जो एथनॉल वाले पेट्रोल को, उसका प्राइस थोड़ा कम कर दे, तो ही आप उसको, चूंकि माइलेज कम होता है तो प्रभाव कम कर दे। इससे इसका एक सोल्यूशन था, क्योंकि हमें कार्बन भी कम करना है, क्योंकि भारत में पोल्यूशन बहुत है, तो इससे पोल्यूशन भी कम करना है। आखिरी सवाल सर ये है कि बिहार सरकार को लेके, क्योंकि बिहार सरकार के प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल के प्रोत्साहन नीति के तहत ही आप बाजार में उतरे, तो क्या कुछ करने की जरूरत होगी उनको कि जिससे ये जो आपका स्टोर है बचा हुआ है, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो 21 आए थे उस समय, जो हमारे शहनवाज हुसैन मंत्री थे, उद्योग मंत्री, तो क्या लगता है कि अभी क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें सरकार, अगर बिहार सरकार अगर बदलती है तो जितने भी इथेनॉल की फैक्ट्रियां हैं, हाल के फिलहाल में शायद अब तो ज़्यादा हैं, करीब करीब शुगर को लेकर जोड़ा जाए तो 50 से ऊपर होंगे। नहीं, 50 नहीं है। कितने? शुगर के 7 प्लांट हैं, छोटे प्लांट्स हैं। 7 है, ओनली 7 है, और भी 25 कैपेसिटी बहुत कम है। 25-23 के आसपास 22 टोटल प्लांट हुए, 22 टोटल 22 प्लांट हुए उनको मिला करके, लेकिन उसमें बहुत छोटे प्लांट्स हैं वो शुगर वाले यहाँ तो पे। क्या लग रहा है कि क्या चीज़ें करनी होंगी सरकार को कि वो, जिससे ये जो कहीं ना कहीं स्थिति, संकट की स्थिति पैदा हो रही है, उसमें आप लोगों को भी एक सुधार ला सके या एक राहत मिल सके? मैं तो ये कहूँगा, देखिए बिहार सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए पूर्ण तरीके से, बिहार को लेकर के, कि चूँकि केंद्र सरकार को खरीदना है, बिहार सरकार की कोई अपनी पेट्रोलियम कंपनियां नहीं हैं, है ना, तो बिहार सरकार को ये बात करनी चाहिए कि बिहार में जो इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है वो भारत सरकार क्रय करे। आज के डेट में भी 1.5 करोड़ लीटर इथेनॉल शॉर्ट है ओएमसी को, वो टेंडर निकालने जा रही है। तो हम लोग का मांग था कि बिहार के लिए वो पूरा किया जाए। बिहार में मात्र और 40 करोड़ लीटर का इथेनॉल का सप्लाई कर देंगे और टेंडर दे देंगे तो बिहार के लोगों का कोटा पूरा हो जाता है ना, उतना ही दे देने से हो जाता है। तो ये बिहार के लोगों को खास कर दिया जाए, चाहे जितने भी हमारे एग्रीमेंट वाले थे, ऑफ टेक वाले, LTO 1 वाले जितने थे, जितने का लिस्ट में नाम था, अगर उनका पूरा कर देते हैं केवल, चूंकि हम डेडिकेटेड प्लांट हैं, हम इथेनॉल के अलावा कुछ नहीं बना सकते। देखिए एक और चीज़ था, अगर आप नहीं करते तो और भी सोल्यूशन है मेरे पास, आप हमें बिहार में ENA अलाउ कर दें, ENA बनाने का परमिट कर दें, पॉलिसी में संशोधन करें कि जो आप स्कीम लेके आए थे, अगर इथेनॉल नहीं बिक रहा है आज के डेट में, तो आप ENA बना सकते हैं। उसके लिए हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस में चेंजेस कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी में उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें बताएं क्या है ये ENA जो कहते हैं उसको एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल बोलते हैं। तो उससे अल्कोहल, उसको इंडस्ट्रियल अल्कोहल में भी देखते हैं, जो कि दूसरे राज्यों में जा करके उसको डिफरेंट चीज़ों में बनाया जाता है। उससे शराब भी बनता है, केमिकल्स भी बनते हैं, तो अलग अलग चीज़ों में जाता है वो मेडिकल्स लाइन में भी जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल उसको बोलते हैं। उससे आप शराब भी बना सकते हैं, उससे दवा भी बना सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट में कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ENA को बैंड कर रखा है। लेकिन फिर भी बैंड करने के बावजूद भी कुछ प्लांट्स, बिहार में 5 ऐसे प्लांट हैं जिसको कि भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लेकर के प्लांट चला रहे हैं। तो हम लोग को भी, अगर आज हमको समस्या हुई है, भारत सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, तो उनके पास ये अधिकार है कि आप मुझे ENA बनाने के लिए आप मुझे अलाउ कर दें और हमें उसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस में सहूलियत दिला दें और कन्वर्ट करा दें हमें। हम अपना ENA बना के दूसरे राज्यों में बेचेंगे,
ठीक है, हम बिहार में आपका शराब नहीं बना सकते, इथेनॉल यहाँ पे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो हम दूसरे राज्यों में बेचेंगे। कम से प्लांट तो बंद नहीं होंगे, रोजगार तो होगा, एक्साइज आपके कंट्रोल में है, बाकी प्लांट चल ही रहे हैं। तो ये भी एक सोल्यूशन है। अगर इनकी बात केंद्र सरकार नहीं सुन रहा है और ब्लेंडिंग नहीं बढ़ता है, तो हम इन्हें बना करके भी दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं। हमें बिहार को अगर इथेनॉल प्लांट बचाना है तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। चुप रहने से तो नहीं होगा। अभी तो चुप हो गया है, साइलेंट में है। चुप होने से कुछ नहीं होगा, बोलना होगा। अपनी हक की बातों को जिस जगह पे, जिस मंच पे रखना है आपको करना होगा। और इसमें बिहार सरकार की भी एक मुख्य जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं के सहारे बिहार में जो एथेनॉल फैक्ट्रियां स्थापित हुई वो कहीं ना कहीं सरकार की उम्मीदों और सरकार के भरोसों के बदौलत ही स्थापित हुई। लेकिन हाल फिलहाल की जो स्थिति ये है कि कई महीने एथेनॉल की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। और ये उम्मीदें हैं कि अगर सरकार का इसी तरह का ढीला रवैया रहा, विशेष तौर से बिहार सरकार का, तो आने वाले दिनों में जिस एथेनॉल की फैक्ट्रियों को लेके बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी पिछले कुछ सालों में, वो पीठ पे एक तरह से, और सरकार की जो थपथपाने की जो प्रक्रिया थी, पीठ थपथपाने की, वो खत्म हो जाएगी। और एक बड़ा सवाल हो जाएगा कि सरकार ने एथेनॉल की फैक्ट्रियों को बंद होने से बचाने के लिए क्या कुछ किया। तो ये एक सवाल है और इसी सवाल के साथ हम आप तमाम लोगों से विदा लेते हैं। एथेनॉल से जुड़ी हुई बिहार की और खबरों पे हम लगातार फोकस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और चीज़ों को बताते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।